गुड मॉर्निंग +1 क्लास। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज से, चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा होगा। तो इस चैप्टर में हम बॉडी की मूवमेंट की बात करेंगे कि कैसे हमारी मसल्स हैं जो वो मूव कर पा रही हैं और हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा पा रहे हैं ना। क्या क्या मैकेनिज्म रहेगा, क्या मसल की स्ट्रक्चर होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। देखो, लोकोमोशन और जो मूवमेंट है वो दोनों सेम थिंग्स नहीं है, दोनों डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है दोनों में? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मूवमेंट की। ठीक है, मूवमेंट का मतलब क्या होगा? जब आप किसी भी बॉडी के एक पार्ट को, अ पार्ट ऑफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है, डिस्प्लेस का मतलब उसको अपने नॉर्मल प्लेस से दूसरे प्लेस तक आप कर रहे हो, उसको एडजस्टमेंट कर रहे हो, थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रहे हो उसमें, तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। जब भी एक बॉडी का कोई पार्ट है, जैसे मान लीजिए हम हाथ की बात कर रहे हैं, तो बैठे बैठे हम अपने हाथ की मूवमेंट कर सकते हैं ना, इधर उधर थोड़ा हिला सकते हैं उसको। तो जब भी बॉडी का एक कोई पार्ट आप मूव कर रहे हैं, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट ला रहे हैं, कुछ चेंज ला रहे हैं, इधर से उधर हिला रहे हैं उसको, तो उसको तो बोल दोगे मूवमेंट। ठीक है, सिर्फ बॉडी के एक पार्ट को ही आपने मूव किया है। दूसरी थिंग क्या है हमारे पास? लोकोमोशन। अब लोकोमोशन क्या होगा? जब बॉडी को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप एक रूम में बैठे थे, एक रूम से दूसरे रूम में चले गए, तो आपने क्या किया? पूरी की पूरी बॉडी को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। सो ऐसी मूवमेंट जिसमें बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करती है, उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। बट जब बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी एक ही प्लेस पे है, बट उसका कोई पार्ट मूव करे, बैठे बैठे आप हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, तो उसको आप लोकोमोशन नहीं बोलेंगे, उसको तो बोल दोगे मूवमेंट। लेकिन जब पूरी बॉडी, मतलब आप खड़े होकर दूसरे रूम में चले गए हैं, या वॉकिंग करना शुरू कर दिया, रनिंग करना शुरू कर दिया है ना। सो जो हमारी वॉकिंग है, रनिंग है, उसको हम क्या बोल देंगे? लोकोमोशन बोल देंगे, क्योंकि आप चल के किसी दूसरे प्लेस पे चले गए, पूरी बॉडी की मूवमेंट हुई है ना। रनिंग में भी क्या आप दूसरे प्लेस पे चले गए, तो ऐसी मूवमेंट जिसमें बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोकोमोशन। बट जब सिर्फ एक ही पार्ट मूव कर रहे हैं, एक ही प्लेस पे बैठे बैठे आप, देन उसको हम क्या बोल देंगे? हम मूवमेंट बोल देंगे। ओके, अब बहुत सारी मूवमेंट हो सकती है। लिविंग बींग्स का करेक्टर है मूवमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको आप लिविंग बींग बोल रहे हैं, उसकी बॉडी में कोई ना कोई मूवमेंट होगी, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या फिर बैक्टीरिया भी हो। बैक्टीरिया बहुत स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी बॉडी में भी क्या होती है? मूवमेंट होती है। ठीक है, अब जो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, स्ट्रीमिंग का मतलब आप ले सकते हैं मूवमेंट से। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल बायो में हम पढ़ चुके हैं। देखो, ये सेल है हमारे पास, सेल की आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फिर यहाँ हमारे पास एक सेंटर में पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कुछ लिक्विड फिल होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड जितना भी लिक्विड कंटेंट होगा, ठीक है, जितना भी लिक्विड पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आएगा? साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो फिल है न्यूक्लियोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म है जो लिक्विड हो गया ना ये, तो ये लिक्विड कंटेंट है, यहाँ से यहाँ थोड़ा बहुत क्या करता रहता है? मूवमेंट करता रहता है। इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रीमिंग बोल रहे हैं। तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, अमीबा में भी क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म तो होगा, वो एक सेल है, तो इसको भी क्या बोल देंगे? हम मूवमेंट बोल देंगे, कि उसका जो प्रोटोप्लाज्म वो वहीं पे उसी प्लेस पे क्या कर रहा है? थोड़ी बहुत मूवमेंट आ रही है उसमें। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटेकल। सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे बैक्टीरिया की बॉडी पे ये थिन, ये बैक्टीरिया मान लीजिए। सो बैक्टीरिया की बॉडी पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो
उनको क्या बोलते हैं, सीलिया। जब भी आप सीलिया की बात करेंगे तो उसके साथ एक वर्ड आप ऑलवेज ज्वाइन कर सकते हैं कि सीलिया का मेन फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट प्रोवाइड करना। तो ये जैसे ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर मूव करेंगी तो पूरी की पूरी बॉडी क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। फ्लैजिला भी क्या होगी, थोड़ी लॉन्गर सी स्ट्रक्चर होती है, जैसे हंटर जैसी सी स्ट्रक्चर होगी, ये भी क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। टेंटेकल्स आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, हाइड्रा, ठीक है। सो हाइड्रा की ये बॉडी थी, हाइड्रा की बॉडी पे ऐसे ये जो स्ट्रक्चर थी, हैंगिंग स्ट्रक्चर थी, इन हैंगिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, टेंटेकल्स। और इन टेंटेकल्स की हेल्प से ही जो हाइड्रा था वो अपना फूड ऑब्टेन करता है और मूवमेंट करेगा। सो टेंटेकल्स हैं या फिर सीलिया है, फ्लैजिला है, ये सब क्या करते हैं, बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करेंगे। ह्यूमन बींग्स हैं जो, वो अपने लिम्स को, लिम्स क्या होते हैं, जो हमारे हाथ और पैर हैं उनको मूव कर सकते हैं, अपनी जोज को मूव कर सकते हैं। हम बोल पा रहे हैं, कैसे बोल पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी लोअर जो है, ठीक है, जो नीचे वाली जो है ना, वो मूव कर पा रही है। आईलिड्स को मूव कर सकते हैं, हम अपनी आईज को क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, तो आईलिड्स में मूवमेंट है। टंग है जो, वो मस्कुलर ऑर्गन है, तो उसमें भी मूवमेंट, तो इतनी सारी मूवमेंट हो सकती है। तो ऐसी जो मूवमेंट होती है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाएगी हमें, उनको ही हम क्या बोल देंगे, लोकोमोशन। लेकिन सिर्फ आप एक प्लेस पे बैठ के मूवमेंट कर रहे हो, उस कुछ चेंज लेके आ रहे हो, उसको बोल देंगे मूवमेंट। तो लोकोमोशन में वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब क्या होते हैं, लोकोमोटरी मूवमेंट्स होती है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम की बॉडी पे क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं पूरी की पूरी बॉडी पे, ठीक है। अब पैरामीशियम की स्ट्रक्चर ऐसे एक स्लीपर जैसी सी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये पैरामीशियम की स्ट्रक्चर होगी। इसकी पूरी बॉडी पे ये थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इस थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सीलिया। अब पैरामीशियम है जो, वो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से क्या कर पा रहा है, मूवमेंट कर पा रहा है। या ये जो सीलिया मूव करेंगे विंड की हेल्प से, तो ऐसे ही पूरा का पूरा जो हमारे पास ये पैरामीशियम है वो भी क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा। अब सीलिया क्या करते हैं, मूव करेंगे। यहाँ पे मान लो कोई फूड पार्टिकल थे, तो उस फूड पार्टिकल को भी ये क्या कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका एक फेरिंग्स पार्ट होता है, क्या होता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, हमने पढ़ा है डाइजेशन में, जो एक कॉमन पाथवे था फेरिंग्स, नेजल कैविटी के लिए और बक्कल कैविटी के लिए। तो माउथ में फूड आएगा, माउथ के बाद फूड कहाँ जाता है, फेरिंग्स में ना, और फिर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करेगा। मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे स्टमक हो गया, फूड पाइप होगी। सो अब ये जो फूड पार्टिकल था, इस सीलिया ने इसको इनटेक किया, और इनटेक करने के बाद कहाँ भेज दिया, फेरिंग्स में भेज दिया। जो इसका फेरिंग्स है उसको हम क्या बोल देते हैं, साइटोफेरिंग्स बोल देंगे। और इसके बाद ये साइटोफेरिंग्स से फूड पार्टिकल पूरी बॉडी में मूव करेगा। हाइड्रा है जो अपने टेंटेकल्स को यूज करता है ना, हाइड्रा की बॉडी पे ऐसे टेंटेकल्स होंगे, तो ये अपने फूड को ग्रैब करने के लिए क्या करेगा, इनका यूज करेगा, पकड़ के अंदर ले जाएगा बॉडी के। और हमारे पास तो लिम्स ही होते हैं, हाथ पैर होते हैं, जिससे हम क्या कर पा रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो, द टू मे बी लिंक्ड बाय स्टेटिंग दैट लोकोमोशंस आर मूवमेंट। दो चीजें हमारे पास, एक लोकोमोशन और एक मूवमेंट, दोनों लिंक हो सकते हैं, बट दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। जो भी लोकोमोशन किया आपने, लोकोमोशन का मतलब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए हो, वो मूवमेंट बोलोगे इसको। बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जितनी भी आप मूवमेंट कर रहे हो, बैठे बैठे जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ, लिख रही हूँ कुछ, तो ये क्या कर रही हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट, अपनी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कर रही हूँ, बॉडी के एक पार्ट की डिस्प्लेसमेंट कर रही हूँ। सो इसको क्या बोल दोगे आप, मूवमेंट बोल दोगे। तो जितनी भी मूवमेंट है ना, ऑल मूवमेंट्स कांट बी लोकोमोशन, बट जितने भी आप लोकोमोशन करते हो, एक पार्ट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हो, तो उसमें आपने मूवमेंट तो की है ना, आपने थोड़ा सा बॉडी को हिलाया है। सो ये ध्यान रखेंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूवमेंट कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि वो किस सिचुएशन में रह रहे हैं, हैबिटेट क्या है ना। और शेल्टर के लिए भी मूवमेंट होगी, फूड की सर्च के लिए ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करेंगे, प्रीडेटर से बचने के लिए मूवमेंट करेंगे। सो ये बेसिक था मूवमेंट और लोकोमोशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मूवमेंट है जो, उसकी क्या क्या टाइप्स होंगे। ओके।